न्यूज, हमारी बेल्ट फोर्स को जो है बड़ी कामयाबी, 3 आतंकी जी हां जो तैयार हो चुके थे किसी को हादसे को अंजाम देने के लिए, लेकिन हमारी आर्मी और पुलिस 38 RR जो कि प्रॉपर इन लोगों पर नज़र रखे थी। कहीं ना कहीं ये लोग जो है 3 लोग थे, 2 जो बताए गए हैं पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के हैं और एक जो है शोपियन का है। जी हाँ, ये इन तीनों का नाम राहिल बशीर, आमिर जान और यूनस, हफीज यूनस, ये शोपियन का है। और इसने जो कि बात की जाए तो आर्मी हमारी और पुलिस की, तो वो सर्च ऑपरेशन जारी कर इनको पकड़ा है। और जैसे ही पकड़ने की कोशिश की, इन्होंने बैग खोल के हैंड ग्रेनेड आर्मी के ऊपर फेंका, लेकिन वो ग्रेनेड फटा नहीं। जी हाँ, कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है इनको तैयार करके भेजा था कि कोई बड़ी घटना को अंजाम दो, लेकिन हमारी आर्मी और पुलिस ने प्रॉपर इस पर कार्रवाई की और इन्हें दबोच डाला। जी हाँ, ये तस्वीरें 3 उन दहशतगर्दों की है जो कि हमारे देश में जो कि उथल पुथल करने आए थे, लेकिन हमारी इंडोर, हमारी आर्मी और पुलिस जो है इनको दर्द बोचा और इनसे सामान जो है वो दर्द बोचा। रिकवरी सामान 2 AK-56 राइफल, 6 AK मैगजीन्स विद जो है 180 राउंड्स, 2 चाइनीज पिस्टल्स, 3 पिस्टल मैगजीन्स, 30 राउंड्स, 4 ग्रेनेड्स, 1 लाख रुपया कैश। और ये जो आइडेंटिफाई है ये पुलवामा और शोपियन, जी हाँ 2 पुलवामा के डिस्ट्रिक्ट के और एक शोपियन का। जी हाँ, किस तरह से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत करता है, लेकिन उसे पता नहीं कि आगे इंडियन फोर्स है। जी हाँ, जो अपने देश के प्रति जागरूक है और इन लोगों को सजा देने के लिए हर समय जो तैयार बैठती है। ये लोग जो है पता नहीं किस बड़ी घटना को अंजाम देते अगर हमारी आर्मी और दर्द पहुंचती ना। जी हाँ, देखिए किस तरह से ये असला जो है ये के बड़ी दुर्घटना को जो अंजाम दे सकता था, लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकत कभी भी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि हमारी बेल्ट फोर्स जो है इतनी ताकतवर है और इतनी इंटेलिजेंट है कि इन लोगों की जो है पहचान करने में कभी समय नहीं लगाती। जी हाँ, इसी पर DGP जम्मू कश्मीर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमारी आर्मी और JKP जो कि मिल के जो जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान नापाक हरकतें अपनी करता जा रहा है और सील फायर का उल्लंघन भी जम्मू कश्मीर में करता आ रहा है, लेकिन खासकर राजौरी पुंछ को टारगेट कर रहा है, लेकिन हमारी फोर्स जो है उसे मुंह तोड़ जवाब दे रही है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि हमारी आर्मी, पुलिस और जो जितनी भी फोर्स हैं उनमें आपस में तालमेल है और तालमेल से ही इन लोगों को दर्द पहुंचा। और उन्होंने कहा जो भी इस प्रकार की घटना करेगा उसे कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। हमारी आर्मी और पुलिस जो है हमेशा सतर्क रहती है। उन्होंने कहा कि आगे की अपडेट हम देंगे, इनसे पूछताछ करके इनका आने का मकसद क्या था और किस किस जगह को टारगेट करना था, ये सब जो है ब्यूरो हमें DGP ने कहा कि आप तक पहुंचाई जाएगी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद। जी हाँ, हम अपनी पुलिस, अपनी आर्मी का जो है अपने चैनल के माध्यम से जो कि उन्हें भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इन्हें और सहन शक्ति दे और बल दे, ताकि पाकिस्तान की नापाक हरकतें जो है वो कभी कामयाब न हो सकें। जी हाँ, अगर बात की जाए हमारी फोर्सेस की, तो फोर्सेस हमारी जो है 24 घंटे सतर्क और अपनी धरती माँ के लिए सचेत रहते हैं। राकेश शर्मा, JK न्यूज़। जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी और बाकी फोर्सेस सब मिलकर के जम्मू कश्मीर में अमन अमान के लिए, जहाँ के हालात अच्छे हों
उसके लिए काम बराबर कर रही है, मगर पाकिस्तान की तरफ से उनकी एजेंसीज़ हमेशा एक्टिव रहती हैं कि हर तरीका इस्तेमाल करें जिससे जहाँ के अमन व अमान के माहौल को ख़राब किया जाए। कभी पार से ड्रोन से वेपन फेंके जाते हैं, नारकोटिक्स की तस्करी जो है पार से ड्रोन से होती है, और इन्फिल्ट्रेशन की बहुत सारी कोशिशें जो है वो राजौरी और पुंछ के खित्ते में हो रही हैं। सीज़ फायर वायलेशंस की अगर बात करें तो कोई दिन खाली नहीं जाता जब राजौरी और पुंछ के अलग अलग जगहों पर सीज़ फायर वायलेशंस नहीं होती है। जम्मू कश्मीर पुलिस अपनी सतर्कता का इस्तेमाल करते हुए और बाकी फोर्सेस के साथ अपना तालमेल और जो जॉइंट मैनशिप है उसका इस्तेमाल करते हुए हमेशा एक्टिव रहती है, और इसी जॉइंट कार्रवाई में पुलिस ने 38 राष्ट्रीय राइफल्स के साथ मिलकर के बहुत अच्छा काम यहाँ पर किया है। कल इन्होंने एक ऐसा ग्रुप पकड़ा है जो कश्मीर की तरफ से यहाँ पर पहुँचा था, और वो ग्रुप यहाँ पर इस एरिया में सस्पिशियस हालत में जहाँ उसकी पुलिस को इत्तला मिली, उसके बाद पूरा एरिया जो है उसमें ऑपरेशन लॉन्च किया गया। सर्च के दौरान 3 ऐसे लोग पाए गए जो बैग लेके घूम रहे थे, और जो ही पुलिस और आर्मी की पार्टी को नोटिस किया उन्होंने बैग की जिप खोलते ही ग्रेनेड पार्टी के ऊपर फेंका, और अच्छी बात यह है कि वो ग्रेनेड फट नहीं पाया, और इतने में पार्टी ने उन तीनों को धर दबोचा। उन तीनों के कब्जे से जो सामान पकड़ा गया उसमें 2 AK-56 राइफल्स हैं, 2 पिस्टल हैं, 4 ग्रेनेड हैं, और 1 लाख रुपया कैश जो पाकिस्तान की तरफ से इनको मिलिटेंसी को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए भेजा गया होगा, वो भी उसमें मौजूद था। ये तीनों आतंकवादी लश्कर तौबा के साथ इनका संबंध है, और जो वेपन जहाँ पर इन्होंने रिसीव किए मिलिटेंसी में इस्तेमाल करने के लिए, वो वेपन ड्रोन से पार से लाए गए और किसी एक जगह पे फेंके गए, जिस जगह पर इन्होंने पहुंच करके उन वेपन्स को रिकवर किया, और पुलिस के कैसों के दौरान, सर्च ऑपरेशन के दौरान ये तीनों के तीनों पकड़े गए। ये तीनों कश्मीर के रहने वाले हैं। इनकी बकाया पूछताछ अभी जारी है, और पूछताछ के बाद जो फर्दर डिटेल हासिल होगी वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी।